नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मुद्रा में वायु मुद्रा के बारे में। जानेंगे वायु मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अत्यंत उपयोगी, बहुत ही इफेक्टिव ये मुद्रा है वायु मुद्रा। हमारे शरीर का जब भी वात दोष बढ़ता है, जो 3 दोष है वात पित्त कफ, उसमें सबसे खतरनाक वात दोष होता है। बहुत सारे प्रकार की समस्याएं वात बिगड़ने की वजह से आ जाती है। शरीर में जब भी वायु बढ़ेगा तो लगभग 150 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है ये। अगर आपको खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, इंडाइजेशन की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, डकारें आती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो ये वात दोष बढ़ने की वजह से हो जाता है। वायु मुद्रा का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ब्लोटिंग की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, अगर आपका मल अच्छे से निष्कासित नहीं होता है तो आपका वात दोष बिगड़ा है। तो आपको वात को ठीक करना पड़ेगा, और वात को ठीक करने के लिए सबसे इफेक्टिव मुद्रा वायु मुद्रा ही होती है। शरीर में वात बढ़ने की वजह से आपके शरीर में अकड़न जकड़न निर्माण होगी। घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, इस प्रकार की जो भी समस्या, कोहनियों में दर्द, कलाइयों में दर्द, उंगलियों में दर्द रहता है, उंगलियां अकड़ से जाती है, ये जो समस्या है वात बढ़ने की वजह से ही हो जाती है। तो वात का सम होना अत्यंत आवश्यक है। जब ये वात शरीर में बढ़ने की वजह से आपके जब ये शरीर में घूमेगा तो जहां जहां भी ये जाएगा वहां वहां समस्या उत्पन्न कर देता है। जब वात ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आपके नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाना, मूड स्विंग हो जाना, मानसिक विकार भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वायु बढ़ने की वजह से आपको नींद भी अच्छे से नहीं आएगी। अगर नींद में बहुत ज़्यादा स्वप्न आते हैं, बार बार नींद टूट जाती है, जो गहरी गाढ़ी नींद, साउंड स्लीप जो आनी चाहिए वे नहीं आती, तो आपको वायु मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, और बहुत कम उम्र में आप देखेंगे 10-12 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं आजकल। 30-40 की उम्र तो नॉर्मल ही हो गई है। सबसे ज़्यादा समस्या ये आजकल बढ़ रही है हार्ट अटैक की, और हार्ट अटैक आना वायु बढ़ने की वजह से ही है। ज़्यादातर हार्ट अटैक रात के 2 बजे से लेकर 5-6 बजे तक आ जाते हैं इस समय में, और इसी समय शरीर में वात दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अगर आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो नियमित रूप से वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होना, यह भी समस्या वायु दोष के बढ़ने की है। अगर आपका वायु बढ़ गया, शरीर में वायु बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होगा। तो ब्लड प्रेशर को भी अगर नॉर्मल रखना है, मानसिक रूप से शांत रहना है, गुस्से को कम करना है, तब भी आपको वायु मुद्रा का अभ्यास करके अपने वायु को सम करना पड़ेगा। शरीर में खुश्की आ जाती है, स्किन से संबंधित समस्या हो जाती है, ये सारी समस्या भी वात दोष के बढ़ने की ही है। तो इस वात दोष को कम करने के लिए आज हम सीखेंगे वायु मुद्रा। करना किस प्रकार से? जिस प्रकार से मैं बैठा हूं ये सुखासन है। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन, जिस भी आसन में आप जमीन के ऊपर योगा मैट या दरी कंबल बिछाकर सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठे और अनकंफर्टेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुखपूर्वक जिस भी आसन में आप बैठ सकते उसमें बैठ जाइए। मान लीजिए कोई नीचे नहीं बैठ पाता है, चेयर के ऊपर बैठ जाइए, सोफे के ऊपर बैठ जाइए या बेड के ऊपर बैठ जाइए। किसी भी तरह से बैठकर आप इस मुद्रा को कर सकते हैं।
बस आपको घूमते फिरते लेटे सोते ऐसे नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि घूमते घूमते भी वायु मुद्रा लगा दीजिए, सो गए तब भी लगाइए, मुद्रा लगा के सो जाइए, ऐसा बिल्कुल मत न कर कीजिए। स्पाइन का सीधा होना अत्यंत अनिवार्य है। ऐसे झुककर बैठकर नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, सीधा बैठेंगे। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और हमारे हाथों की जो ये उंगलियां हैं ये पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। यह है हमारा अग्नि तत्व, यह है वायु तत्व, यह है आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। तो ये जो मुद्रा लगेगी, आपकी जो इंडेक्स फिंगर होगी इसको आपको लगाना है अंगूठे के मूल में, बाकी शेष उंगलियां ऐसे सीधी रहेगी, ये देखिए। और इसको रखना है अपने नी के ऊपर, इस प्रकार से। करना कितनी देर के लिए है? कम से कम 5 मिनट करना ही है। 5 मिनट से आप 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही समस्या है वायु की तो 15-15 मिनट आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सुबह सुबह करेंगे, खाली पेट करेंगे तो ये मुद्रा ज़्यादा असरदायक होती है। बहुत सारे लोग कोई वीडियो देख के घूमते हुए कर रहे, कहीं और बातें करते हुए कर रहे, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलते और फिर कहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो प्रॉपर तरीके से करना है। किस तरह से? बहुत सारे लोगों गलत तरीके से लगाते हैं। ये देखिए, ये उंगली जाएगी इस तरफ, अंगूठा इस तरफ, कह रहे अंगूठे की दवाई ये साइड में उंगली ऊपर की तरफ निकल गई और ऐसे लगा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ अगर प्रॉपर लगाया तो तीनों उंगलियां ऐसे कर देंगे। अब देखिए, ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है अंगूठे के यहाँ, ये जो अंगूठा यहाँ पर है, यहाँ तक ले आइए और ये अंगूठा इसके ऊपर जाएगा ये, और शेष उंगलियां ऐसे जुड़ी हुई रहेगी ये। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे नीचे की तरफ करके रखेंगे, ये ऐसे, या लूज छोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। आपको रखना है प्रॉपर इस प्रकार से, स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। ये बड़ा ज़रूरी है, मैं इसलिए बारीकी से बता रहा हूँ क्योंकि लोग लगाते तो है, फिर कहीं ध्यान गया, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उंगलियां यहाँ टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, हाथ नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट। आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के ऊपर फोकस कीजिए या अपने आज्ञा चक्र के ऊपर फोकस कीजिए और यहाँ पर आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक। पूरक जितना होगा उससे 4 गुना कुंभक होगा और उससे डबल टाइम रेचक में लगाना है। यानी कि सांस लेने में जितना टाइम लगता है उससे 4 गुना होल्ड करना होता है, डबल टाइम निकालने में लगाना होता है। लेकिन आप अपने शक्ति के क्षमता के अनुसार लगाइए, यथाशक्ति सांस को लीजिए आराम से, यथाशक्ति होल्ड कीजिए। जो भी आपकी क्षमता है, किसी की 20 सेकंड हो सकती है, किसी की 40 हो सकती है, किसी की 60 हो सकती है, अपने क्षमता के ऊपर है। आराम से, जबरदस्ती नहीं करनी, आराम से होल्ड कीजिए। धीरे धीरे उस सांस को फिर आराम से छोड़ दीजिए। सांस आपकी फूलनी नहीं चाहिए, रोकने के चक्कर में कोई सांस भर दी और फिर सांस फूल रही है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपने क्षमता के अनुसार करना है। आराम से सांस को भरिए, कुंभक करके रखिए, शांति के साथ आराम से छोड़ दीजिए। अगर आप चाहे तो प्राणायाम करते वक्त भी आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो तो आप जो लेफ्ट हैंड है उससे वायु मुद्रा लगा दीजिए, इसको अपने यहाँ पर रख दीजिए और फिर आप राइट हैंड से आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे योगा क्लास में जिनको भी वात से संबंधित समस्या है, मैं उनको क्या करता हूँ, जब भी प्राणायाम कराने जाता हूँ, कपालभाति भी कर रहे हैं तो आप इस मुद्रा को लगाकर कपालभाति कीजिए 5 मिनट। उसके बाद 5 मिनट एक हाथ से मुद्रा लगा के रखिए वायु मुद्रा, 5 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहीं और काम कर रहे हो फिर मुद्रा कर रहे हो, या चलते फिरते सोते कैसे भी, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नुकसान तो इसका कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप 100% रिजल्ट ही पाना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से कीजिए। तो बहुत सिंपल विधि है, सरल है, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। उंगलियां ऐसे वैसे ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बड़ा आसान है। आराम से चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, जहाँ पर भी आप सुखपूर्वक बैठ सके। जरूरी है सुखपूर्वक, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आराम से इस मुद्रा को आप कीजिए, बहु उपयोगी मुद्रा है वात रोगों में ये। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी वायु मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।